Hello students, lastly we have discussed about ECT और ECT के बारे में हमने पूरा ब्रीफ ले लिया था। मैं आपको लास्ट वीडियो में रोल ऑफ नर्स में प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ECT देने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करनी है पेशेंट के लिए। अब हम बात करते हैं इंट्रा प्रोसीजर केयर की। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द ECT टेबल इन सुपाइन पोजीशन। हम क्या करेंगे, पेशेंट को ECT टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, यानी कि पेशेंट को हम बिल्कुल सीधा लेटने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टे विद द पेशेंट टू अले एंजाइटी एंड फियर। हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ रहना है, उसकी प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी एंजाइटी है और फियर है उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद आता है असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग दी एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब आपको पता चल चुका है कि मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे ECT के, दैट इज़ डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड ECT। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, आपकी मॉडिफाइड ECT है। तो मॉडिफाइड ECT में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो जो आपका एनेस्थेटिक एजेंट है वो क्या है, थायोपेंटल सोडियम, और जो आपका मसल रिलैक्सेंट है वो क्या है, आपका सक्सिनाइल कॉलिन। तो जो थायोपेंटल सोडियम है वो हम देते हैं 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट, और जो मसल रिलैक्सेंट होता है वो 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। ठीक है, सिंस द मसल रिलैक्सेंट पैरालाइज ऑल मसल इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी मसल्स, पेशेंट एयरवे शुड बी एंश्योर्ड एंड वेंटिलेटर सपोर्ट शुड बी स्टार्टेड। यानी कि जो मसल रिलैक्सेंट है वो तो अपना काम करेगा और वो क्या करेगा, सारी मसल्स को पैरालाइज्ड कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट के एयरवे को चेक करना है कि उसका एयरवे पेटेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसकी ब्रीदिंग को मेजर नहीं किया, आपने वाइटल्स चेक नहीं किए और पेशेंट की डेथ हो जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंट के रेस्पिरेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट। अब ECT के टाइम पे पेशेंट क्या कर सकता है, टंग को भी बाइट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, माउथ गैग प्लेस करना है ताकि पेशेंट अपनी टंग को बाइट ना करे। नेक्स्ट क्या है, द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी क्लियर्ड विद नॉर्मल सलाइन और 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन और ए कंडक्टेड जेल अप्लाइड। हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स को प्लेस जहाँ हम कर रहे हैं उस एरिया को हम नॉर्मल सलाइन से क्लीन करेंगे, या 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से, या फिर कंडक्टिंग जेल अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जो इम्पल्सेस हैं वो क्या होंगे, प्रॉपरली हम ब्रेन को दे पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर वोल्टेज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन। जो भी आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हो या जो भी आपने वोल्टेज सेट की है या उसकी जो इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है वो आपको क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। मॉनिटर सीजर्स एक्टिविटी यूजिंग कफ मेथड। आपको क्या करना है, पेशेंट की एल्बो पे आप जो BP कफ है वो क्या कर दोगे, बांध दोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, सीजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 100% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड। आपको ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखना है पेशेंट के अंदर। ड्यूरिंग सीजर मॉनिटर वाइटल साइन ECG, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड EEG। आपको उसका EEG भी कराना है, आपको ECG भी चेक करनी है और आपको उसके वाइटल साइंस भी मॉनिटर करते रहना है। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड मेडिसिन गिवन इन दी पेशेंट चार्ट। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को, फाइंडिंग्स को, मेडिकेशंस को, जो जो आपने पेशेंट को दी है उनको आप रिकॉर्ड कर देंगे पेशेंट चार्ट में। उसके बाद आती है आपकी पोस्ट प्रोसीजर केयर, यानी कि हमने प्री ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया, इंट्रा प्रोसीजर भी पढ़ लिया, आप पोस्ट प्रोसीजर यानी कि पूरा ECT का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें पेशेंट को किस तरह की केयर देनी है। तो फर्स्ट आता है मॉनिटर वाइटल साइंस। आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट। जब तक उसका पेशेंट का खुद का नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है असेस फॉर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन क्या है कि जब सीजर्स आता है, ठीक है, तो सीजर्स आते हैं तो जो पेशेंट है वो खुद को जो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट फील कर रहा है, आपको
उस कन्फ्यूजन को, उस रेस्टलेसनेस को असेस करना है। नेक्स्ट क्या है, टेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी। हमें क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी यूज़ करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि पेशेंट एस्पिरेट ना हो जाए, तो उसके लिए हम सक्शनिंग करेंगे, साइड रेल्स को हम ऊपर करके रखेंगे, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में लिटाएंगे। इफ़ देयर इज सीवियर पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, 4-डायज़ेपाम में बी एडमिनिस्टर्ड। आपको क्या करना है, पेशेंट को डायज़ेपाम देनी है। नेक्स्ट क्या है, रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी एंड स्टे विद हिम अंटिल फुल्ली ओरिएंटेड। हमें क्या करना है, रिकवरी तक पेशेंट के साथ रहना है और उसको जब तक वो पूरी तरह ओरिएंट ना हो जाए, हमें पेशेंट के साथ ही रहना है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स एज रेलिवेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड। अगर कोई फाइंडिंग आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। आई होप आपको ईसीटी का टॉपिक प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, और ये चाहे जीएनएम्स हैं चाहे बीएससीज है, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।